देखिए फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा माइक के इशू से, ठीक है, वो हमने क्लास को, वो वाली क्लास क्लोज हो गई है, वो माइक टूट गया है। तो देखिए ये हमारा छूटा था, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा छूटा था। तो ये वाली आपको दूसरी पहली क्लास में मिलेगी, ये क्लास आपको उसके बाद वाली क्लास में मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला वीडियो, ये वाला तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया वो वाले में ही। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे ले रहे हैं, ठीक है। वो माइक टूट गया, इसी वजह से हमें क्लास क्लोज करनी पड़ी, ठीक है। चलिए, तो हमने आल का कंप्लीट कर लिया और शम का कंप्लीट कर लिया। अब आती है बारी नो की। नहीं तो देखिए, नो में क्या है, नो का मतलब है कोई रिलेशन नहीं, एकदम 100% दुश्मनी चल रही है, ठीक है। जैसे नो का रिलेशन ये है, नो का सिंबल देखिए, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो ए आर बी, कोई भी ए बी के घर नहीं जाएगा। कह रहा कोई भी ए बी के घर नहीं जाएगा। जब ए बी के घर जाएगा नहीं तो बी भी ए के घर नहीं आएगा। कह रहा है ना, नो ए आर, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए कभी भी हो ही नहीं सकता, उससे बी का रिलेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको 100% इंफॉर्मेशन दे दी गई है, किसमें, स्टेटमेंट में, कि कोई भी ए बी नहीं हो सकता, ठीक है। कह रहा कोई भी ए बी नहीं। हमने क्या कहा है, स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है। पहली दूसरी क्लास लेने के बाद ये क्लास लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए, हमने ये बोला है कि स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानते हैं, स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए और बी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमें ये 100% पता चीज हो गई है कि ए और बी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है, निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है, ठीक है। कह रहा है नो ए आर बी, कह रहा कोई भी ए बी नहीं है। तो मैंने अभी बताया स्टेटमेंट ही दे दिया गया कंक्लूजन में, तो इसमें गलत करने की हमारी औकात भी नहीं है भाई। जब स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में दे दिया गया तो क्या कभी हम स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट तो ऑलवेज सही ही होता है, स्टेटमेंट को तो ट्रू ही मान के चलते हैं ना, ठीक है। देखिए दूसरा, नो बी आर ए, कह रहा कोई भी बी ए नहीं है। जब ए बी के घर नहीं जाएगा, जब ए का कोई रिलेशन बी से नहीं है, देखिए ए का रिलेशन बी से है ही नहीं है, तो बी का रिलेशन ए से भी तो नहीं रहेगा। जब ए और बी में एकदम फाइट वाली दुश्मनी चल रही है, तो इधर से भी उधर से भी ना, दोनों तरफ से चल रही है ना। तो कह रहा है ना कोई भी ए बी नहीं, मतलब जब ए का रिश्ता बी से नहीं तो डेफिनेटली बी का रिश्ता भी ए से नहीं होगा। तो ये देखिए नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं गलत है। ये आप देखिए, सही हम क्यों कर रहे हैं, सही है क्यों कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि कोई भी ए नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए इसकी बात, गलत और सही का मतलब समझिएगा, जो पहली बार समझे उनको थोड़ा, जो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे ना उनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगी। तो देखिए गलत और सही का मतलब बस ये है कि जो हमें तर्क दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये सही कह रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो कह रहा कोई भी ए बी नहीं है, तो हमने देखा बिल्कुल कोई भी ए बी का रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में खुद बता दिया गया है। हमें यही श्योर है, जो हर चीज बता रहे हैं, जब श्योर हो 100%, पहली दूसरी क्लास लेना मत भूलिएगा, नहीं ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहली क्लास, दूसरी क्लास लेने के बाद तीसरी क्लास लीजिएगा, नहीं इसे लेने का कोई मतलब नहीं है, ये ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी क्लास में हम इसको ले लेते, बस थोड़ा सा नहीं, मैक की वजह से नहीं, हमने उसे क्लास को वो कर दिया, क्लोज कर दिया था नहीं। देखिए अब देखिए, नो ए आर बी, आज तो दिन ही खराब है, लाइट भी चली गई, ठीक है। तो अब क्लास को यहीं पे अब करते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। तो देखिए लाइट आ गई है ना। तो अब देखिए इसको क्लोज कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्लोज करें, ठीक है। देखिए कहाँ तक हमने बताया था इसको, ठीक है, ये समझ में आया था नहीं। सम नॉट बी आर ए, कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कह रहा कुछ बी ए नहीं है। जब पूरा का पूरा बी ही ए के घर नहीं जाएगा, आपको पता है कि ए और बी से पूरी तरीके से लड़ाई चल रही है, ठीक है, ए और बी की पूरी दुश्मनी है। तो जब पूरा ए नहीं जाएगा बी के घर,
तो क्या इतना ए जाएगा? कभी नहीं। जैसे फिर से कहानी एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। जैसे कि आपके पापा से और सामने वाले से लड़ाई हो गई है, आपके पापा से सामने वाले से लड़ाई हो गई है, ठीक है, आपके पापा से, मान लीजिए सामने वाले के पापा से ही, ठीक है, ऐसे मानिएगा, आपके पापा से और सामने वाले के पापा से लड़ाई हो गई है, तो क्या अब आप उनके घर जाएंगे? अब आप ये मत कि नहीं हम तो जाएंगे, तो नहीं। जब पाप मतलब एक घर में लड़ाई हो चुकी है, वो भी पेरेंट्स से लड़ाई हुई ना, हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स से लड़ाई हुई, तो क्या हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं हम तो जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, उसको नहीं। देखो यहाँ पे वही चीज है कि जब पूरा का पूरा बी ए के घर नहीं जाएगा, जब बी और ए का कोई रिलेशन एकदम से हमें 100% कन्फर्म है कि बी ना तो ए के घर जाएगा ना तो ए बी के घर जाएगा, तो कुछ भी बी ए के घर नहीं, कुछ भी ए का मतलब ये है इतना पार्ट भी नहीं जाएगा। जैसे हमने ये कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या है? लड़ाई है, ठीक है। देखिए सिर्फ समझाने के लिए एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, अब उसमें अपना वो मत करिएगा नहीं कि कुछ अलग से वो बना ले, ठीक है, सिर्फ एक स्टोरी बता रहे हैं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान में क्या है? लड़ाई है, ठीक है, तो क्या यूपी वाले जाके पाकिस्तान जाएंगे? नहीं। जब पूरी इंडिया से लड़ाई है तो क्या यूपी वाले जाएंगे? नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर पूरे इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही तो डेफिनेट यूपी वाले भी वहां नहीं जाएंगे। तो वही चीज है कि जब पूरा का पूरा भी ए के घर नहीं जाएगा तो कुछ भी ए के घर नहीं जाएगा। तो अब वो यही कह भी रहा, कह रहा कुछ भी ए नहीं है, वो भी यही कह रहा ना। देखिए हम भी वही चीज कह रहे हैं, वो भी यही चीज, इसका जो तर्क कह रहा है सही है कि गलत है? सही है। देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, कहाँ सही लगा रहे हैं कहाँ पे गलत है ना, ऐसा कुछ ना। तो देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, सही और गलत का मतलब बस ये है, जो तर्क दिया जा रहा है आपको उसे सही या गलत करना है। आपको ये समझिए कि हाँ ये चीज सही कह रहा है। देखिए हम भी यही चीज तो कह रहे हैं कि जब पूरा बी ए के घर नहीं जाए, पूरा बी ए के घर नहीं जाएगा तो थोड़ा भी बी ए के घर नहीं जाएगा, कुछ जिसको कहते हैं थोड़ा, कुछ भी तो ए के घर नहीं जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जब पूरा इंडिया पाकिस्तान के घर नहीं जाएगा तो यूपी भी नहीं जाएगा। सही कह रहे हैं कि नहीं हम? यूपी भी नहीं जाएगा, और यही चीज तो है, बी भी नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, ये भी तो सही कह रहा है। तो सही कह रहा है तो सही का टिक लगाएंगे ना, गलत का थोड़ी ना लगा देंगे। अब देखिए कह रहा है कुछ ए भी नहीं है, डेफिनेटली जब इंडिया जो है पाकिस्तान के घर नहीं जा रहा है तो जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो लोग भी तो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। अब ये मत बोलिएगा कि नहीं आएंगे, ये नहीं, मैंने एक समझाने के लिए आपको एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आप समझ जाए कि अगर पूरा ए बी के घर नहीं जाएगा तो इसका कुछ पार्ट भी बी के घर नहीं जाएगा। वही चीज यहाँ भी बोला है, खैर कुछ ए बी नहीं है, ये भी तो कह रहा है वही बात को कि कुछ ए भी बी नहीं है, सही कह रहा है, तो बिल्कुल सही का टिक लगाइए, ठीक है। कंफ्यूजन कल से हम लोग क्या करेंगे? देखिए हमने सारे सिंबल का अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, आल का भी डिस्कशन कर लिए हैं, सम का भी कर लिए हैं और नो का भी कर लिए हैं। कल से हम कंप्लीट डिस्कशन मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, यानी जैसे कि पेपर में आते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन हम लेंगे पेपर से, यानी जो पेपर में आए होंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। यानी तो अब जो जो हमने 3 क्लास ली है, देखिए 3 क्लास हो गई होंगी। पहली क्लास में आपको बेसिक को हम बताया गया है, पहली क्लास से जरूर लीजिएगा तो आपको सिलॉजिज्म समझ में आएगा कि हाँ सिलॉक्स में करना क्या है, क्या हाँ सही होता है, कहाँ गलत होता है, क्यों गलत होता है, सारा रीजन पता चलेगा। पहली क्लास लीजिएगा, देन उसके बाद आप दूसरी क्लास लीजिएगा। नहीं फिर दूसरी क्लास में क्या हुआ, थोड़ा सा नहीं क्लास इशू की वजह से साउंड इशू वो हो गया था, खराब हो गया था माइक, तो उसकी वजह से हमने उस क्लास में क्लोज करना पड़ा, हमें ये क्लास लेना पड़ा, ठीक है। तो ये तीसरी क्लास में आपको मिलेगी, ठीक है, तो आप ये भी क्लास देख लीजिएगा, नहीं तब आपको ये समझ में आएगा। जब पहले और दूसरी क्लास समझ में आएगी आप उनको देख लेंगे, नहीं उसके नोट्स बना लीजिएगा। नहीं सारे क्वेश्चन को नोट्स मत बनाइएगा, लेकिन प्रॉपर जो हमने कुछ चीजें फैक्ट्स नोट्स में लिखवाए हैं उनको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में डिस्कशन कर लिया, अगर आप हिंदी से हैं तो आप हिंदी से लिख लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश से लिख लीजिएगा, दोनों में है तो दोनों से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए सम ए आर बी का मतलब है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। सम ए आर बी का मतलब है कुछ ए बी है, ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये डायग्राम इसे ऐसे बता चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। कुछ ए बी है, ये देखिए कुछ ए बी का रिलेशन हमें कंफर्म है, कुछ ए का रिलेशन कि बी से है ये वाला रिलेशन
हमें 100% कंफर्म है। और सिलॉक्स में यही होता है, जहाँ 100% कंफर्म है वही सही होगा, जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, बिल्कुल कुछ ए बी है, बिल्कुल सही। देखिए ये तो स्टेटमेंट को ही उतार के दिया गया, तो मैंने अभी बताया स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, तो डेफिनेटली सही है। कह रहा है कुछ बी ए है, बिल्कुल जो पार्ट ए का है वो बी का भी है। देखिए ये पार्ट ए का भी है और इसमें बी का भी हिस्सा है, तो डेफिनेट हम इसमें श्योर है, 100% श्योर है। श्योर है तो बिल्कुल सही है, जहां श्योर नहीं होंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा सभी ए बी है, कह रहा पूरा का पूरा ए जो है बी के अंदर है। क्या सही है? ऐसा दिख रहा है आपको सभी ए बी के अंदर है? नहीं, आप बोलेंगे गलत है। नहीं, तो फिर से मैं वही चीज बता रही हूँ, इसलिए नहीं गलत है कि सभी ए बी के अंदर है, बल्कि इसलिए गलत है कि हमें कंफर्म नहीं है। दूसरी क्लास देखिएगा ना, उसमें मैंने बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई है इसके बारे में, जिसमें मैंने पहली बार इसे बताया है, उसमें बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई है, तो आपको शायद समझ में आएगा। बहुत अच्छी कहानी बना के नहीं मैंने बताया। ठीक है, तो आप उसको पहले देख लीजिए, तो आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि सभी ए बी है क्यों गलत है, इसका रीजन, इसकी अच्छी सी मैंने कहानी सुनाई है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी क्लास देखिए कहानी। तो कह रहा सभी ए बी है, तो हमें कंफर्म नहीं, क्योंकि सभी ए बी है ना, हमें हाँ का पता है और ना तो ना का पता है, इसलिए हमने गलत कर दिया। तभी तो देखिए हम ना सभी ए बी है ये भी गलत है, और सभी ए बी नहीं है ये भी देखिए गलत ही है, ये भी सही नहीं है। इसीलिए सही नहीं है क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, ना तो हमें हाँ का कंफर्म है ना तो हमें ना का कंफर्म है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। दूसरा ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, डेफिनेटली कुछ ए बी है, ये तो हमें 100% कंफर्म है। अब कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो बहुत लोग सोचेंगे बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ ए बी नहीं है। नहीं, हमें कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, हमको ये पता है कुछ ए बी तो है, लेकिन कुछ ए बी है या नहीं हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए गलत वाले चीजों को नहीं, तो दो तरीके से गलत किया जा सकता है। एक तो हमें आता है तो हमने गलत कर दिया, दूसरी बात तो मैंने सबसे पहले ही नोट में करवा दिया था नहीं, कि यदि कथन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो, मतलब कि देखिए यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो उसे बिना सोचे बिना समझे आप गलत कर देंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है, ये जैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जब हम पॉसिबिलिटी केस पढ़ेंगे वहां थोड़ा तानी चेंज होता है स्टेप, तो वहां हम बताएंगे, लेकिन अभी इस चीज को अभी ध्यान दीजिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ देखिए अगर ये हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव था ना, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो देखिए जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव को कोई संभावना है बिल्कुल नहीं, बिना सोचे देखिए नहीं मिल गया। देखिए सभी ए बी है तो ये तो गलत है, ये तो उससे गलत है। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, नहीं दिख गया गलत कर दिया, बिना सोचे आप पढ़ेंगे भी नहीं तो भी गलत कर देंगे, नहीं मिल गया था। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं कर दिया ही नहीं था। इस तरह भी हम सही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी तो हम लगा सकते हैं इसको। तो क्या करिएगा, सबसे पहले पहली दूसरी तीसरी क्लास देखिएगा, उसके बाद अच्छे से रिवाइज करिएगा, प्रॉपर नोट बनाइएगा। फिर हम मिलेंगे कल एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, कंप्लीटली क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, तो कल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो शायद ही आपको समझ में आए। ठीक है, कल मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।